नमस्कार दोस्तों, क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं, एक डांसर जो दिन में मंच पर परफॉर्म करता था और रात में दुनिया के अलग अलग शहरों में शो करता था, उसने शेयर मार्केट में सिर्फ कुछ सालों में $100,000 को $2 मिलियन में बदल दिया। न कोई फाइनेंस डिग्री, न वॉल स्ट्रीट का अनुभव, सिर्फ एक सिस्टम, एक सोच और अटूट अनुशासन। आज हम लेकर आए हैं निकोलस डार्वास की अविश्वसनीय कहानी। एक साधारण इंसान जिसने शेयर मार्केट की सबसे कठिन गलियों में अपनी जगह बनाई और दुनिया को दी मशहूर डार्वस बॉक्स थ्योरी। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि मार्केट में लगातार मुनाफा कमाने का असली राज क्या है, तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए, क्योंकि यह सिर्फ एक बुक समरी नहीं, बल्कि सफल ट्रेडिंग का ब्लूप्रिंट है। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा काम कर दो। अगर आप भी स्मार्ट मेहनत में विश्वास रखते हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और जब दिल से लगे कि बात सही है तो सब्सक्राइब कर लेना और नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आप कौन से शहर या गांव से देख रहे हो, क्योंकि जब अलग अलग कोनों से लोग जुड़ते हैं तो वह अपनापन और भी खास हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, एक डांसर से स्टॉक मार्केट तक का सफर। निकोलस डार्वास एक हंगेरियन डांसर थे जो दुनिया भर में अपने डांस शो के लिए ट्रैवल करते थे। 1950 के दशक में वह कनाडा में एक शो कर रहे थे। तभी उन्हें पेमेंट के रूप में शेयर मिले ब्रिलियंट माइंस नामक एक माइनिंग कंपनी के स्टॉक्स। शुरुआत में उन्हें शेयर बाजार के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उन्होंने सोचा कि यह तो बस कागज के टुकड़े हैं, लेकिन जब उन्होंने देखा कि इन कागजों की कीमत कुछ महीनों में बढ़कर कई गुना हो गई, तो उन्हें एहसास हुआ कि शेयर मार्केट में पैसा कमाना भी एक कला हो सकती है। यह उनका पहला सबक था। कभी कभी मौके खुद आपके पास आते हैं, लेकिन उन्हें पहचानना आपकी जिम्मेदारी है। जब डार्वास को शेयर मार्केट का स्वाद मिला, तो उन्होंने बड़े उत्साह में और शेयर खरीदने शुरू किए। नतीजा, कुछ ही हफ्तों में उन्होंने अपने शुरुआती मुनाफे का बड़ा हिस्सा गंवा दिया। यहां उन्होंने दूसरा सबक सीखा। शेयर मार्केट में सबसे खतरनाक चीज है बिना सोचे समझे दूसरों की सलाह पर पैसा लगाना। चूंकि डार्वास एक डांसर थे, उनका ज्यादातर समय विदेश यात्रा में बीतता था। वह न्यूयॉर्क, पेरिस, टोक्यो, लंदन, अलग अलग देशों में शो करते थे। इस वजह से उन्हें शेयर बाजार पर लगातार नजर रखना मुश्किल था। उस समय इंटरनेट नहीं था, मोबाइल ऐप नहीं थे। शेयर के दाम जानने के लिए उन्हें टेलीग्राम या अखबार का सहारा लेना पड़ता था। लेकिन इस कमी ने उन्हें एक फायदा दिया। वह शेयर के भाव को हर पल नहीं देखते थे और न ही जल्दी जल्दी खरीद बिक्री करते थे। उन्होंने सीखा कि धैर्य रखना भी एक स्ट्रैटेजी है। एक समय बाद डार्वास को समझ में आया कि कंपनी की अंदरूनी खबरें या अफवाहों पर भरोसा करना बेकार है। उन्होंने चार्ट्स और प्राइस मूवमेंट्स को समझना शुरू किया। उन्होंने गौर किया कि अच्छे स्टॉक्स आमतौर पर एक निश्चित दायरे में ऊपर नीचे होते हैं, और जब वे उस दायरे को तोड़ते हैं तो तेजी से ऊपर बढ़ते हैं। यहीं से पैदा हुई उनकी मशहूर डार्वास बॉक्स थ्योरी की शुरुआत। हर स्टॉक की एक बॉक्स रेंज होती है। अगर प्राइस इस बॉक्स के ऊपर निकल जाए तो यह खरीदने का संकेत है। अगर प्राइस बॉक्स के नीचे गिर जाए तो यह बेचने का संकेत है। डार्वास ने छोटे निवेश से शुरुआत की। वह हर नए नियम को अपने ट्रेड्स में आजमाते, गलतियों से सीखते और धीरे धीरे अपने सिस्टम को बेहतर बनाते गए। उन्होंने खुद से एक वादा किया, मैं कभी भी अपने नियम नहीं तोड़ूंगा, चाहे मार्केट कितना भी लुभावना क्यों ना लगे। डार्वास ने महसूस किया कि सबसे बड़ी चुनौती मार्केट में सही स्टॉक चुनना नहीं है, बल्कि अपने मन को नियंत्रित करना है। डर उन्हें अच्छे मौके चूकने पर मजबूर करता था। लालच उन्हें समय से पहले बेचने या ज्यादा देर तक होल्ड करने के लिए उकसाता था। उन्होंने सीखा कि डिसिप्लिन और धैर्य ही लंबे समय में जीत दिलाते हैं। कई महीनों की मेहनत और गलतियों से सीखने के बाद डार्वास को उनका पहला बड़ा ब्रेक मिला। उन्होंने एक स्टॉक में डार्वास बॉक्स थ्योरी लगाई और कुछ ही हफ्तों में अपना पैसा लगभग 2 गुना कर लिया। यह जीत सिर्फ पैसे की नहीं थी, बल्कि यह साबित करती थी कि उनका बनाया सिस्टम काम करता है। इस पहले अध्याय में हमने देखा कि निकोलस डार्वास का सफर कैसे शुरू हुआ। वह एक डांसर से निवेशक बने। उन्होंने शुरुआती गलतियां की, लेकिन उनसे सीखा। उन्होंने अफवाहों की बजाय
चार्ट्स और प्राइस मूवमेंट पर भरोसा करना शुरू किया। उन्होंने एक अनुशासित, भावनाओं पर नियंत्रण रखने वाली ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाई। डारवास हमें यह सिखाते हैं कि शेयर मार्केट में सफलता एक दिन में नहीं मिलती, बल्कि गलतियों से सीखकर, धैर्य से इंतजार करके और अपने सिस्टम पर भरोसा करके हासिल होती है। अध्याय 2, बॉक्स थ्योरी का जन्म और पहला बड़ा उछाल। पिछले अध्याय में हमने देखा कि कैसे निकोलस डार्वस ने एक डांसर से स्टॉक मार्केट ट्रेडर बनने का सफर शुरू किया। उन्होंने शुरुआती गलतियों से सीखते हुए तकनीकी विश्लेषण और चार्ट पैटर्न्स की ओर कदम बढ़ाया। अब कहानी के इस हिस्से में हम जानेंगे कि उनकी सबसे बड़ी खोज, डार्वस बॉक्स थियरी, कैसे बनी और इसने उन्हें करोड़पति बनाने की दिशा में कैसे आगे बढ़ाया। डार्वस ने नोटिस किया कि कुछ अच्छे स्टॉक्स एक निश्चित दायरे में ऊपर नीचे होते रहते हैं। यह दायरा उनके लिए एक बॉक्स जैसा था। बॉक्स का ऊपरी किनारा वह अधिकतम कीमत जो स्टॉक उस समय तक छू चुका था। बॉक्स का निचला किनारा वह न्यूनतम कीमत जो स्टॉक हाल में गिरा था। उन्होंने तय किया कि वह केवल तब स्टॉक खरीदेंगे जब प्राइस बॉक्स के ऊपरी किनारे को तोड़ेगा और ऊपर जाएगा। यह संकेत होता था कि मार्केट में नए खरीदार आ रहे हैं और कीमत आगे बढ़ सकती है। साथ ही उन्होंने एक सख्त नियम बनाया, अगर प्राइस बॉक्स के नीचे गिरता है तो मैं तुरंत बेच दूंगा, चाहे नुकसान ही क्यों ना हो। डार्वास ने महसूस किया कि उन्हें शेयर मार्केट को एक जुए की तरह नहीं, बल्कि एक बिजनेस की तरह लेना होगा। जैसे एक बिजनेस में लॉजिस्टिक्स, रिसर्च, प्लानिंग और कंट्रोल होता है, वैसे ही ट्रेडिंग में भी सब कुछ प्लान होना चाहिए। उन्होंने हर ट्रेड का रिकॉर्ड रखना शुरू किया। कब खरीदा, क्यों खरीदा, कब बेचा, क्यों बेचा, नतीजा क्या रहा। उन्होंने कहा, अगर आप ट्रेडिंग में नोटबुक नहीं रखते तो आप बार बार वही गलती करेंगे और समझ भी नहीं पाएंगे। डार्वास ने महसूस किया कि हर स्टॉक ट्रेडिंग के लिए अच्छा नहीं होता। उन्होंने कुछ खास नियम बनाए। कंपनी का बिजनेस मजबूत हो, मार्केट में कंपनी के बारे में पॉजिटिव खबरें हों, लेकिन सिर्फ खबरों पर भरोसा नहीं। स्टॉक में वॉल्यूम यानी खरीदारों की संख्या बढ़ रही हो, प्राइस धीरे धीरे ऊपर जा रहा हो और बॉक्स के ऊपरी लेवल को तोड़ने की तैयारी में हो। उन्होंने कहा, मैं सबसे तेज घोड़ों पर दांव लगाता हूं, न कि थके हुए या घायल घोड़ों पर। डार्वास ने एक बहुत अहम सबक सीखा, कभी भी स्टॉक से प्यार मत करो। अगर स्टॉक ऊपर जा रहा है तो यह आपके नियम के अनुसार अच्छा है। अगर वह नीचे गिरता है और स्टॉप लॉस हिट करता है तो तुरंत बाहर निकलो। उन्होंने कहा, स्टॉक्स इंसान नहीं होते, उन्हें आपकी वफादारी की जरूरत नहीं होती। अगर वह आपको नुकसान दे रहा है तो उसे छोड़ दो। 1950 के दशक में टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स का दौर शुरू हो रहा था। डार्वास ने टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स नामक कंपनी का स्टॉक देखा। प्राइस लगातार बढ़ रहा था, वॉल्यूम तेजी से ऊपर जा रहा था, चार्ट पर एक साफ सुथरा बॉक्स पैटर्न बन रहा था। उन्होंने अपनी बॉक्स थ्योरी के अनुसार इसमें निवेश किया। कुछ ही हफ्तों में स्टॉक ने बॉक्स के ऊपरी लेवल को तोड़ा और तेजी से ऊपर चला गया। नतीजा, उनका निवेश दोगुना हो गया। यह उनके करियर का सबसे बड़ा प्रॉफिट था उस समय तक। क्योंकि डार्वास एक डांसर थे, वह न्यूयॉर्क में एक दिन और पेरिस में अगले दिन हो सकते थे। उन्होंने टेलीग्राम और टेलेक्स के जरिए अपने ब्रोकर को ऑर्डर भेजना शुरू किया। इस दूरी का फायदा यह था कि वह डे ट्रेडिंग के चक्कर में नहीं पड़ते थे। वह सिर्फ अपने बॉक्स ब्रेकआउट्स पर ट्रेड करते और बाकी समय डांस शो पर फोकस करते। यहां उन्होंने सीखा, कम ट्रेड करो लेकिन अच्छे ट्रेड करो। डार्वास ने देखा कि कई ट्रेड में वह गलत होते थे, लेकिन क्योंकि वह तुरंत स्टॉप लॉस लगाते थे, नुकसान छोटा रहता था। अगर एक ट्रेड में उन्हें $500 का नुकसान होता तो दूसरे सफल ट्रेड में वह $3000 कमा लेते। इस तरह कुल मिलाकर वह हमेशा प्लस में रहते। उनका नियम साफ था, मैं अपने नुकसान को बढ़ने नहीं दूंगा, लेकिन मुनाफे को बढ़ने दूंगा। डार्वास ने पिरामिडिंग का नियम अपनाया। जब कोई स्टॉक उनकी उम्मीद के अनुसार ऊपर जाता तो वह उसी में और पैसा लगाते, लेकिन वह कभी भी एक साथ बहुत ज्यादा पैसा किसी एक स्टॉक में नहीं लगाते थे। इससे उनका रिस्क कंट्रोल में रहता था और प्रॉफिट भी बढ़ता था। इस अध्याय में हमने देखा कि डार्वास बॉक्स थ्योरी कैसे बनी और इसके मूल नियम क्या थे।
डारवास ने ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह लिया और रिकॉर्ड रखना शुरू किया। उन्होंने सही स्टॉक्स चुनने, भावनाओं से दूर रहने और नुकसान को छोटा रखने के नियम बनाए। उनका पहला बड़ा उछाल टेक्नोलॉजी सेक्टर में आया, जिसने उनकी कमाई को अगले स्तर पर पहुंचा दिया। डारवास की कहानी हमें यह सिखाती है कि एक सिस्टमैटिक अप्रोच, अनुशासन और धैर्य के साथ हम भी मार्केट में लगातार मुनाफा कमा सकते हैं। अध्याय 3, $100,000 से $2 मिलियन तक का सफर। पिछले अध्याय में हमने देखा कि कैसे निकोलस डारवास ने डारवास बॉक्स थ्योरी बनाकर अपने पहले बड़े मुनाफे कमाए और ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह अपनाया। लेकिन उनका असली सफर अब शुरू हुआ था, एक ऐसा सफर जिसमें उन्होंने अपने निवेश को कई गुना बढ़ाया और करोड़पति बनने की ओर बढ़े। लगातार छोटे बड़े मुनाफों से डारवास ने अपनी पूंजी लगभग $100,000 तक पहुंचा दी थी। उस समय के हिसाब से यह एक बहुत बड़ी रकम थी, लेकिन उनके लिए यह बस ईंधन था, स्टॉक मार्केट में और बड़े मौके तलाशने का ईंधन। उन्होंने ठान लिया था कि मैं बिना सोचे समझे हर स्टॉक में नहीं कूदूंगा, बल्कि केवल वही खरीदूंगा जो मेरे सिस्टम में फिट बैठे। डारवास ने गौर किया कि मार्केट में हमेशा कुछ खास सेक्टर ट्रेंड में होते हैं, कभी टेक्नोलॉजी, कभी ऑयल और गैस, कभी फार्मास्यूटिकल। उन्होंने एक नियम बनाया, कभी भी मार्केट के खिलाफ मत जाओ। जिस सेक्टर में तेजी है उसी में सबसे मजबूत स्टॉक ढूंढो। उदाहरण के तौर पर जब इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर का क्रेज बढ़ा, उन्होंने टेक्नोलॉजी कंपनियों में पोजीशन ली। डारवास बॉक्स थ्योरी के हिसाब से जब भी कोई स्टॉक अपने बॉक्स के ऊपरी किनारे को तोड़ता, डारवास उसमें निवेश करते। लेकिन यहां उनकी एक खास रणनीति थी। पहले छोटी पोजीशन लेते, अगर स्टॉक सही दिशा में जाता तो उसी में और पैसा लगाते, पिरामिडिंग। अगर गलत जाता तो छोटा नुकसान लेकर बाहर निकल जाते। यह रणनीति उन्हें रिस्क कंट्रोल और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन दोनों में मदद करती थी। $100,000 की पूंजी के साथ ट्रेडिंग करना आसान नहीं था। अगर कोई स्टॉक थोड़ा भी गिरता तो नुकसान हजारों डॉलर का हो सकता था। अगर कोई स्टॉक ऊपर जाता तो लालच उन्हें जल्दी बेचने पर मजबूर कर सकता था। उन्होंने अपने आप को एक बात याद दिलाई, मैं भावनाओं से नहीं, नियमों से ट्रेड करता हूं। इस आत्मानुशासन ने उन्हें बड़े उतार चढ़ाव में भी शांत रखा। कुछ समय में डारवास ने कई बड़े ट्रेड मारे। टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स में बड़ी कमाई, लिटन इंडस्ट्रीज जैसे ग्रोथ स्टॉक्स में लगातार मुनाफा, सही समय पर पोजीशन बढ़ाकर लाभ को और बड़ा करना। एक दौर ऐसा आया जब उनकी पूंजी $100,000 से बढ़कर लगभग $500,000 हो गई। इस उछाल के दौरान भी डारवास को कई बार नुकसान हुआ। कभी गलत ब्रेकआउट पकड़ा, कभी मार्केट का ट्रेंड अचानक बदल गया, लेकिन हर बार उन्होंने स्टॉप लॉस लगाकर नुकसान छोटा रखा। उनका मानना था, नुकसान ट्रेडिंग का हिस्सा है, लेकिन बड़ा नुकसान आपके करियर का अंत कर सकता है। डारवास की असली ताकत यह थी कि उन्होंने मुनाफे को मार्केट में फिर से लगाया। जब जब उन्हें बड़ा मुनाफा मिला, उन्होंने उससे और बड़े ट्रेड किए। इस तरह उनका पैसा कंपाउंड होकर तेजी से बढ़ा। कई ट्रेडर्स मुनाफा निकालकर खर्च कर देते हैं, लेकिन डारवास ने मुनाफे को एक ग्रोथ मशीन की तरह इस्तेमाल किया। लगातार सही स्टॉक्स चुनने, रिस्क कंट्रोल करने और पिरामिडिंग की रणनीति अपनाने से डारवास की पूंजी कुछ ही सालों में 2 मिलियन तक पहुंच गई। यह उपलब्धि उस समय बेहद असाधारण थी। न इंटरनेट, न एडवांस्ड सॉफ्टवेयर, सिर्फ चार्ट, टेलेक्स और अनुशासन। सिस्टम पर भरोसा रखो, भावनाओं से ऊपर उठकर ट्रेड करो, गलतियों से मत डरो, नुकसान से सीखो, लेकिन नियम मत तोड़ो। ट्रेंड के साथ चलो, मार्केट का मूड समझो और उसी में खेलो। नुकसान छोटा रखो, मुनाफा बड़ा। यही फॉर्मूला है। धैर्य सबसे बड़ा हथियार है। जल्दी अमीर बनने की कोशिश मत करो। तो दोस्तों, इस अध्याय में हमने देखा कि निकोलस डारवास ने $100,000 से $2 मिलियन तक का सफर कैसे तय किया। उन्होंने सही समय पर सही सेक्टर चुना, अपनी बॉक्स थ्योरी का इस्तेमाल किया, रिस्क मैनेजमेंट को कभी नजरअंदाज नहीं किया और सबसे बढ़कर उन्होंने भावनाओं को अपने फैसलों से दूर रखा। डारवास की कहानी साबित करती है कि अनुशासन प्लस सिस्टम प्लस धैर्य स्टॉक मार्केट में असली सफलता। अध्याय 4, निकोलस डारवास की अंतिम यात्रा और अमर सीख। पिछले अध्याय में हमने देखा
कि कैसे निकोलस डार्वास ने $60,000 की पूंजी को $2 मिलियन में बदल दिया। लेकिन उनका सफर यहीं खत्म नहीं हुआ। इस आखिरी अध्याय में हम जानेंगे कि इस सफलता के बाद उन्होंने क्या किया, किन नई चुनौतियों का सामना किया और उन्होंने दुनिया को क्या अमर सीख दी। $2 मिलियन कमाने के बाद डार्वास के पास वह सब कुछ था जिसकी उन्हें चाह थी। आर्थिक आजादी, नाम और शेयर मार्केट में एक मजबूत पहचान। अब उन्हें शोहरत मिलने लगी। अखबारों और मैगजीन में उनके इंटरव्यू छपने लगे। लोग उन्हें स्टॉक मार्केट के जादूगर कहने लगे। लेकिन डार्वास जानते थे कि स्टॉक मार्केट में आप कभी मास्टर नहीं बनते, आप बस एक सीखने वाले रहते हैं। जब आपके पास लगातार जीत होती है तो एक छुपा हुआ दुश्मन पैदा होता है, ओवर कॉन्फिडेंस। डार्वास ने भी कुछ ट्रेड ऐसे किए जिनमें उन्होंने अपने नियमों को हल्के में लिया। कुछ में उन्हें नुकसान हुआ, जिसने उन्हें याद दिलाया कि नियम कभी नहीं तोड़ने चाहिए। उन्होंने लिखा, मार्केट में आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि आप खुद होते हैं। सालों की ट्रेडिंग के बाद डार्वास ने अपनी थ्योरी को और मजबूत बनाया। अब वह सिर्फ प्राइस और वॉल्यूम नहीं देखते थे बल्कि पूरे मार्केट का ट्रेंड भी समझते थे। वह मार्केट में बड़े खिलाड़ियों के मूवमेंट को पकड़ने की कोशिश करते थे। उन्होंने फिल्टर लगाए ताकि फर्जी ब्रेकआउट से बच सकें। यह अपग्रेडेड बॉक्स थ्योरी उनके लिए और भी ज्यादा कारगर साबित हुई। डार्वास ने एक महत्वपूर्ण बात सीखी, अगर मार्केट में साफ ट्रेंड नहीं है तो कैश में रहना ही सबसे अच्छा ट्रेड है। उन्होंने कई बार ऐसे समय देखे जब मार्केट ऊपर नीचे हो रहा था और कोई क्लियर ट्रेंड नहीं था। ऐसे समय में उन्होंने अपने पैसे को कैश में रखा, बजाय इसके कि जोखिम उठाकर अनिश्चित ट्रेड करें। डार्वास ने अपने करियर के अंत तक 3 नियमों को सबसे अहम बताया। खरीदने का समय सही चुनो, कभी भी सिर्फ इसलिए मत खरीदो क्योंकि स्टॉक सस्ता लग रहा है। खरीदो तभी जब वह ऊपर की ओर ब्रेकआउट कर रहा हो। नुकसान को जल्दी काटो, उम्मीद मत लगाओ कि गिरा हुआ स्टॉक वापस ऊपर आएगा। मुनाफे को चलने दो, अगर ट्रेंड आपके पक्ष में है तो जल्दी बाहर मत निकलो। आज के जमाने में इंटरनेट, मोबाइल ऐप्स और हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग का दौर है, लेकिन डार्वास के सिद्धांत आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने 1950 के दशक में थे। आज भी अच्छे स्टॉक्स ब्रेकआउट के बाद तेजी पकड़ते हैं। आज भी स्टॉप लॉस ही सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। आज भी ओवर ट्रेडिंग और भावनाओं में बहना सबसे बड़ा दुश्मन है। निकोलस डार्वास सिर्फ एक सफल ट्रेडर नहीं थे बल्कि एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने साबित किया कि शेयर मार्केट में अमीर बनने के लिए आपको वॉल स्ट्रीट में रहने की जरूरत नहीं बल्कि एक मजबूत सिस्टम, अनुशासन और धैर्य चाहिए। उन्होंने यह भी साबित किया कि आप किसी भी पृष्ठभूमि से हों, डांसर, डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, अगर आप सही तरीके से सीखें और लागू करें तो स्टॉक मार्केट में बड़ी सफलता पा सकते हैं। डार्वास ने अपनी किताब में लिखा, मैंने कभी दावा नहीं किया कि मैं मार्केट को हर बार हरा सकता हूं, लेकिन मैंने यह जरूर सीखा कि मार्केट में कैसे जीवित रहना है और सही मौके का इंतजार करना है। यही मेरी असली सफलता है। इस अंतिम अध्याय में हमने सीखा कि डार्वास ने अपनी सफलता को बनाए रखने के लिए क्या किया। उन्होंने ओवर कॉन्फिडेंस से लड़ाई लड़ी, अपनी बॉक्स थ्योरी को और परिष्कृत किया, मार्केट में स्पष्ट ट्रेंड न होने पर कैश में रहने का साहस दिखाया और सबसे अहम, उन्होंने अपने नियमों को कभी नहीं छोड़ा। निकोलस डार्वास की कहानी आज भी ट्रेडर्स और निवेशकों के लिए प्रेरणा है। उनकी थ्योरी और नियम यह साबित करते हैं कि सिस्टम प्लस अनुशासन प्लस धैर्य, लंबे समय तक सफलता। आपके लिए सबक, अपना एक सिस्टम बनाइए और उस पर टिके रहिए। नुकसान को छोटा रखिए, मुनाफा बड़ा कीजिए। मार्केट में जल्दी अमीर बनने की कोशिश मत कीजिए, सही मौके का इंतजार कीजिए। दोस्तों, निकोलस डार्वास की कहानी हमें यही सिखाती है, शेयर मार्केट में सफलता किसी जादू से नहीं आती बल्कि एक सिस्टम, अनुशासन और धैर्य से आती है। उन्होंने साबित किया कि अगर आप गलतियों से सीखते हैं, अपने नियमों का पालन करते हैं और सही मौके का इंतजार करते हैं तो आप भी अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमें कमेंट में बताइए कि आप डार्वास बॉक्स थ्योरी के किस नियम को सबसे पहले अपनाने वाले हैं। और हाँ, अगर आप शेयर मार्केट से जुड़ी ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियां और बुक समरी पाना चाहते हैं
तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन दबाइए ताकि अगली सफलता की कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। क्योंकि याद रखिए, मार्केट सिर्फ पैसे बनाने की जगह नहीं, ये आपके धैर्य और सोच का असली इम्तिहान है।